मॉर्निंग टू ऑल। लीलावती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आज हम कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स को ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स में सबसे पहला नाम आता है इनपुट डिवाइस का। यानी इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। यानी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर में जब डालते हैं तो इसे ही हम इनपुट करना कहते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित यानी चलाने का काम करती है कि वो क्या करे और क्या ना करे। कंप्यूटर डिवाइस कई रूप में उपलब्ध हैं तथा सभी का अपना एक स्पेशल उद्देश्य है। टाइपिंग करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है जो हमारे निर्देशों को टाइप करता है। यहाँ पर कीबोर्ड का एग्जाम्पल दिया गया है कि कीबोर्ड जो है हम जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देना चाहते हैं उसे टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं। जितना कि कीबोर्ड कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में स्पेशल है उतना ही और भी डिवाइस है जो कंप्यूटर में डाटा यानी इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए यूज़ की जाती है। शॉर्ट में समझते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो हमारे निर्देशों या आदेशों या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाता है। अब जानते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस बहुत सारी होती हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, टैबलेट, बार कोड रीडर, OMR, OCR, MICR, ATM। तो आप सभी देख रहे हैं कि जो इनपुट डिवाइस है वो कई तरह की हो सकती है और सभी के अपने अलग यूज़ हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है CPU। अब हम जानेंगे कि CPU क्या है। CPU के बारे में जानने से पहले हम बता दें कि ये कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर में CPU का क्या महत्व है। तो कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका हिंदी में नाम होता है केंद्रीय संसाधन इकाई। ये कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। यानी इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण ही नहीं हो सकता। कंप्यूटर सिस्टम अधूरा रहेगा अगर उसमें CPU ना हो, क्योंकि इससे बहुत सारी डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। अभी तक आप कंप्यूटर का जो डायग्राम देखते आ रहे हैं उसमें आपने देखा है कि बहुत सारी अलग अलग डिवाइसों को हम यूज़ करते हैं। तो वो सभी डिवाइसेस CPU में ऐड होती है। इसीलिए CPU के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी माइंड भी कहते हैं। इसका मुख्य काम होता है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा CPU कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के काम को कंट्रोल करने का भी वर्क करता है। तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग होते हैं, ALU, मेमोरी, CU।
अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये कौन से नाम हैं, हम तो इन्हें जानते ही नहीं। तो हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो सीपीयू के 3 भाग है, एएलयू, मेमोरी और सीयू, ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एएलयू की। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को शॉर्ट में हम एएलयू कहते हैं। यह यूनिट डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं यानी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं यानी लॉजिकल ऑपरेशन करती है। तो एएलयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है यानी इंस्ट्रक्शंस लेता है, और यह मेमोरी से डाटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में लौटा देता है। एएलयू के काम करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ये लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड यानी पर सेकंड की गति से करता है। ये बड़े बड़े कैलकुलेशंस को कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर देता है। कुछ ही मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, वैसे कुछ ही सेकंड्स में ये कंप्लीट कर देता है आपके बड़े बड़े कैलकुलेशंस को। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणित यानी बाइनरी अर्थमेटिक की कैलकुलेशन को करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है मेमोरी। वैसे मेमोरी वर्ड आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार सुना होगा, तो आइए देखते हैं कि ये है क्या। यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है, यानी जो भी हम इनपुट करते हैं डाटा, उसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें कोई भी बातें याद रखनी हो तो इसके लिए हमारे पास मस्तिष्क होता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी आपके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है, इसीलिए इसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। अतः कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मेन मेमोरी और दूसरा है इंटरनल मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद है थर्ड सीयू। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू जो है हार्डवेयर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का और संचालित करने का काम करता है। यह इनपुट और आउटपुट दोनों एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। साथ ही मेमोरी और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में जो डाटा होता है यानी हमारी इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने का काम करता है और उन्हें निर्देशित करता है यानी आदेश देता है कि यह प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त हो जाए। निर्देशों को विद्युत संकेतों यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करके ये उचित डिवाइसेस तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। इसे शॉर्ट में समझते हैं। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो
यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा यानी इन्फॉर्मेशन को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है यानी शो करता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर या प्रिंटर के द्वारा यूज़र को प्राप्त किया जाता है या यूज़र उसे हार्ड कॉपी के रूप में ले सकता है। मुख्य रूप से आउटपुट के रूप में प्राप्त इन्फॉर्मेशन को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं और प्रिंटर से पेज पर प्रिंट भी करा सकते हैं, या फिर हम इसे सॉन्ग सुनने के लिए आउटपुट के रूप में स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो स्पीकर की बात कही गई है ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि स्पीकर के थ्रू आप सॉन्ग सुनने के लिए भी आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, यानी स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। अब जो आउटपुट डिवाइस है वो भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर। ये सारी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस है जिनके द्वारा आप रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ये है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, यानी जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर को देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है, जिसमें कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी तक पहुंचाने का काम करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में प्रोसेस होने के बाद ये डेटा फिर से कंट्रोल यूनिट के पास जाता है और कंट्रोल यूनिट उसे मेमोरी के पास ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद जब भी हमें आउटपुट चाहिए होता है तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी गई है उसे आउटपुट डिवाइस में हमें शो करवाए आउटपुट। तो यही है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। आइए जानते हैं कि हमने शॉर्ट में क्या क्या समझा है। तो हमने समझा है कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो हमारे निर्देशों यानी आदेशों को कंप्यूटर के माइंड तक पहुंचाती है। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। तीसरी बात हमने ये सीखी है कि आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में शो करवाती है। चौथी बात हमने ये सीखी है कि CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आता है। उसके बाद है पांचवी बात हमने सीखी है कि कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी इंफॉर्मेशन यानी आंकड़ों एवं इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखा जाता है मेमोरी कहलाता है। छठवीं बात हमने सीखी है ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ये जो छोटे छोटे नाम आपको फुल फॉर्म बताए जा रहे हैं उन्हें आप लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे, क्योंकि ये आपको सिर्फ DCA, PGDCA, BCA, MSc इन्हीं सब चीज़ों में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आप आने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे उनमें भी काम आएगा। तो CU का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे और इन्हें आप कॉपी में लिखकर अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक यू।